ये नफरत और अमानवीय सोच भाजपा की सोशल मीडिया से निकलती है, जिसमें बैठे लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले प्रोफेशनल्स ये जहर लिखते और फैलाते हैं। आज का माहौल देखकर आप समझ सकते हैं कि किसको इज्जत बचानी है, किसकी इज्जत मिटानी है। इस नफरतों की व्यापारी सरकार के राज में न कविता आज़ाद है, न कवि, न कलम की इज्जत बाकी है, न कलमकारों की। सिर्फ और सिर्फ सरकार के तलवे चाटते हुए जो लिखें वो कवि इनके लिए देशभक्त है, बाकी सब इनके दुश्मन हैं। एक राहत इंदौरी जी वो बीज बोकर गए हैं कि नफरतों की कितनी भी आंधी उठे, हजारों राहत इंदौरी इसी हिंदुस्तानी मिट्टी में पैदा होंगे। किसी एक राजीव त्यागी को गालियां देने से कांग्रेस की आवाज नहीं रुकेगी। यह उठाने वाले सैकड़ों राजीव त्यागी इसी मिट्टी से उठाएंगे। इन बेदिमागों को गली गली जाकर धूल चटाइए कि देश के हर कोने में एक राजीव त्यागी पैदा हो और हर शहर में एक राहत इंदौरी जलम लेता रहे। भाइयों, इस साल में गुजरा हुआ हर महीना, हर रोज सिर्फ मातम ही मातम छोड़ रहा है। पूरी दुनिया में लोग अपनों को खो रहे हैं। इंसानियत पर बिजली सी गिर पड़ी है। कोरोना के कारण भारत माता ने अपने 46,000 से ज्यादा बच्चे खो दिए। इसी गमगीन सिलसिले में एक और गहरी आह निकली पिछले 2 दिनों में, जब हमारे देश ने अदब और संवाद के 2 बड़े सितारे टूटते हुए देखे। साहस के साथ सच कहने वाली 2 बुलंद आवाजें शांत हो गई। देश के नायाब कलमकार जनाब राहत इंदौरी साहब और कांग्रेस के प्रखर प्रवक्ता आदरणीय श्री राजीव त्यागी जी हमें छोड़कर चले। राजीव जी के अंतिम डिबेट में उन्होंने इस्लामी कट्टरपंथियों को भारत के मुसलमानों से अलग करते हुए बड़ी प्यारी बात कही थी कि मोहम्मद साहब की शिक्षा है कि बुजुर्गों पर, फलदार वृक्षों पर और औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। सच्चा मुसलमान ये गलती कभी नहीं कर सकता। जिन्होंने किया है उनके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई हो। कांग्रेस किसी भी हिंसा और हिंसक का समर्थन नहीं करती। ये सूत्र आप सभी याद रखिएगा। जहां नफरत है वहां कांग्रेस नहीं है, जहां हिंसा है वहां कांग्रेस नहीं है। लेकिन देश में जिस तरह की बयानबाजी सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, उससे कहीं ज्यादा दुख हो रहा है। मरने के बाद तो दुश्मन को भी माफ कर देते हैं, और आज भारत में मरने वालों को गालियां दी जा रही हैं। ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लगातार गंदे शब्द बोले जा रहे हैं। क्या ये हम और आप जैसे साधारण लोग कर सकते हैं? क्या ये अमानवीय सोच हम आम नागरिकों की हो सकती है? क्या इतने घटिया स्तर पर सामान्य लोग बोल सकते हैं? नहीं मेरे भाइयों, ये आम लोगों की भाषा नहीं है, ये आम नागरिकों के शब्द नहीं है। क्योंकि आम आदमी इतना कठोर कभी नहीं होता कि मरे हुए आदमी को गाली दे। अरे हम इंसानों के समाज में तो किसी अर्थी जनाजे को गुजरते देखकर गाड़ियां रोककर खड़े होने के संस्कार हैं। दुकानों से बाहर निकलकर खड़े होने की संस्कृति है। घरों में चल रहा टीवी बंद करने, मौज मस्ती रोक देने का रिवाज है। कहीं गमी होने पर मोहल्ले में खुशी के ढोल नहीं बजाए जाते। गमगीन घर के सामने से बारातें भी चुपचाप गुजरती हैं। जात, समाज, धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर हर कोई मरने वाला की आत्मा को शांति और परम गति प्राप्त होने की प्रार्थना करता है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में जनाब राहत साहब और श्री राजीव त्यागी जी के खिलाफ किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये देखकर आपको भी समझ आ रहा होगा कि यह आम आदमी की सोच नहीं हो सकती। जरूर समझना चाहिए, और सच भी यही है मेरे भाइयों। भाजपा के समर्थन में जो पोस्ट आप सोशल मीडिया में देखते हो वो आम आदमी के नाम से होती है, पर आम आदमी की सोच से नहीं होती। ये नफरत और अमानवीय सोच भाजपा की सोशल मीडिया से निकलती है, जिसमें बैठे लाखों रुपए की सैलरी लेने वाले प्रोफेशनल्स ये जहर लिखते और फैलाते हैं। जो शब्द और जो तरीका भाजपा समर्थन में उपयोग किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए होते हैं। वही दबाव जिसे बनाने के लिए आम आदमी की पोस्ट पर सैकड़ों की संख्या में टूट पड़ते हैं और उसे चुप करा देते हैं। वही दबाव जिसे बनाने के लिए किसी शरीफ आदमी की पोस्ट पर गालियां लिखी जाती हैं,
किसी जानकार आदमी की बहन बेटियों पर गंदे कमेंट किए जाते हैं ताकि कोई शरीफ आदमी बोलने से डरने लगे। क्या ये खेल आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? क्यों आप लोगों को ये गंदा माहौल दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपको पता नहीं है कि कांग्रेस के शासन में साहित्यकारों, कवियों और लेखकों को पूरी आजादी थी लिखने के लिए, जिसमें कांग्रेस के नेताओं के सामने भी उनके खिलाफ कविताएं पढ़ी जाती थी। इंदिरा जी के खिलाफ विपक्षी नेता अटल जी की कविता पर उन्हें गालियां नहीं दी जाती थी। कविराज प्रदीप जी, रामधारी सिंह दिनकर और आज मुनव्वर राणा, हरिओम पवार और कुमार विश्वास जैसे सरस्वती पुत्रों का क्या ऐसे माहौल में क्या हो सकता है? क्या कोई कवि आज इतनी मुखर आवाज में सरकार के खिलाफ बोल सकता है और बोलने के बाद भी सरकार उसका सम्मान कर सकती है? आज का माहौल देखकर आप समझ सकते हैं कि किसको इज्जत बचानी है, किसकी इज्जत मिटानी है। ये हम और आप नहीं बल्कि सरकार तय कर रही है। सरकार की मीडिया तय कर रही है। भाइयों, YouTube पर सर्च कीजिए कि किस कवि ने नेहरू जी के खिलाफ लिखा और उसी कवि को सम्मान सहित कार्यक्रम में लाने के लिए खुद इंदिरा जी जाती हैं। खिलाफ लिखने वाले कवि को भी सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित करने वाली कांग्रेस पार्टी है। भारत के इतिहास में अगर कविता और साहित्य को फलने फूलने से रोका गया है तो इन्हीं 6 सालों में रोका गया है। इसके पहले अटल जी खुद एक कवि थे और उनकी कविताओं का कांग्रेस भी सम्मान करती थी। इसलिए उनकी तकलीफों का इलाज खुद राजीव गांधी जी करवाते थे, जिनके खिलाफ अटल जी संसद में भाषण देते थे। विपक्ष का सम्मान और कविता का अदब करना कांग्रेस में ही संभव है। इस नफरतों की व्यापारी सरकार के राज में न कविता आजाद है, न कवि, न कलम की इज्जत बाकी है, न कलमकारों की। सिर्फ और सिर्फ सरकार के तलवे चाटते हुए जो लिखें वो कवि इनके लिए देशभक्त है, बाकी सब इनके दुश्मन है। लेकिन मेरे भाइयों, हम इस सरकार के नफरत भरे प्रचार से नहीं डरेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। एक राहत इंदौरी जी वो बीज बोकर गए हैं कि नफरतों की कितनी भी आंधी उठे, हजारों राहत इंदौरी इसी हिंदुस्तानी मिट्टी में पैदा होंगे। किसी एक राजीव त्यागी को गालियां देने से कांग्रेस की आवाज नहीं रुकेगी। यह उठाने वाले सैकड़ों राजीव त्यागी इसी मिट्टी से उठाएंगे, क्योंकि सच बोलने से रोकने की कोशिश को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भाइयों, राहुल गांधी जी ने हमेशा की तरह फिर एक सच कहा है कि राजीव त्यागी एक बब्बर शेर थे। उनको गीदड़ों की किचकिच से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह टीवी शोज पर सिर्फ कांग्रेस को घेरने की कोशिश हो रही है, वो जरूर ध्यान देने वाली बात है। कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बुलाए जाते हैं, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। और सबसे बुरी बात है कि सरकार पक्ष के न्यूज चैनल के एंकर भी इसी गंदे खेल में शामिल होते हैं, जहां कांग्रेस कितना भी अच्छा पक्ष रखे, लेकिन आखिर में जीत सरकारी प्रवक्ता की होती है। ये खेल हमें समझना चाहिए और जहां भी कांग्रेस के प्रवक्ता हों उनसे सीखें, उनको फॉलो करें, ताकि न्यूज चैनल के सरकारी नाच देखने की जरूरत ना पड़े। और इन न्यूज चैनल को देखना बंद कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफ करते हैं। और परफेक्ट तो आज तक कोई इंसान हुआ ही नहीं है। सब में कमियां होती हैं, सभी गलती करते हैं, इसलिए तो इंसान कहलाते हैं। ना तो धरती पर आते ही क्यों, स्वर्ग में होते। फिर ये लोग कैसे किसी एक आदमी को परफेक्ट घोषित कर सकते हैं? इस खेल को समझिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि पाखंड को, झूठ को अगर कोई हरा सकता है तो वो है ज्ञान। जैसे कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने 5 ट्रिलियन के जीरो की संख्या पर एक मानसिक रोगी भाजपाई प्रवक्ता की बोलती बंद कर दी थी, वैसे ही फैक्ट और नॉलेज के साथ बात करिए। इन बेदिमागों को गली गली जाकर धूल चटाइए। आखिर में कहना चाहूंगा कि ना बोलने से रुकेंगे, ना झूठ के राज खोलने से रुकेंगे, ना झूठ के सारे बाजार सच के सामने तोलने से रुकेंगे। आदरणीय राजीव त्यागी जी और जनाब राहत इंदौरी जी को सविनय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि देश के हर कोने में एक राजीव त्यागी पैदा हो और हर शहर में एक
राहत इंदौरी जलम लेता रहे। जय हिंद साहब।